लोगों का समय से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाग एजुकेशन फाउंडेशन आज एंटर नहीं हुए हैं क्या? चेतना सोशल फाउंडेशन, अनिल जी। चेतना सोशल फाउंडेशन से अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चेतना सोशल फाउंडेशन से अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चेतना सोशल फाउंडेशन से अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका स्पीकर ऑन कीजिए ना आप। अनम्यूट कीजिए आपको। जी आ रही। आप अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहे थे? हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आपके यहाँ पर? नहीं सर। चलिए ठीक है, कोई टेक्निकल इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा आप। जी 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 आप स्टार्ट करें। कल हमने ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट के बारे में लिखना स्टार्ट किया, और एक बार मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा किस किसने अपने यहाँ पर जो है प्रपोजल लिखने की प्रैक्टिस की है। रियलिटी से जवाब दीजिएगा। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। रियलिटी से जवाब दीजिएगा, किस किसने प्रपोजल राइटिंग की प्रैक्टिस की। आविष्कार वेलफेयर फाउंडेशन सर, अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिएगा। Yes, sir. जी, जी मैंने किया है। प्रैक्टिस की सर आपने? जी सर। किस हद तक लगा सर आपको कि इजी टू मूव रहे आप? 90% तो इजी हो गया ऐसा फिनिशिंग नहीं दे पाया सर। 90% लगा आपको कि इजी टू यूज हो गए हैं आप, यानी कि फेमिलियर हो गए हैं आप उससे ना? जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्रांति सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग जी। प्रैक्टिस की मैम आपने कल? Yes, sir. Yes, sir. कितने प्रपोजल लिखे मैम? Sir, actually, I'm looking for the skill development. Okay. So we sent for Jindal, Sitaram Jindal also, sir, today. ओके, तो आपने स्किल पे राइटिंग की उसकी ना? हाँ, yes, sir. Yes, sir. ओके, वो राइट करके आपने और उनको सीताराम जिंदल को सबमिट भी करवा दिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट। Thank you, sir. ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी ने प्रैक्टिस की हो? एनीवन? जी प्रेमा जी बताइए। Sir, I am little practice किया sir. सॉरी? I am थोड़ा practice किया sir. टाइटल का practice किया। name आप
तो कहाँ तक name of दिक्कत आई project. आपको, कोई दिक्कत आई इसमें? सर थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है हमको इंग्लिश. ओके, लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। मैम देखिए हाँ सर. मैम देखिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए क्योंकि टॉपिक सेम है। हाँ सर. हाँ सर. टॉपिक जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है ना कंटेंट वाइज, वो तो सेम है यस ना। सर. जहां पर हाँ एनजीओ सर. इंट्रोडक्शन डालना है वहां पर एनजीओ हाँ इंट्रोडक्शन सर. डालना है। अब वो आप हाँ अपनी सर. लैंग्वेज में डालिए, चाहे इंग्लिश में डालिए, चाहे हिंदी में डालिए, इसमें तो हाँ फर्क नहीं ठीक है आना चाहिए सर. ना। हाँ सर. हाँ सर. सब कुछ आपको अपने प्रपोजल के बारे में, अपने बारे में तो बता रहे हैं आप। यस सर. यस सर. थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, मैं भी पूरा कोशिश करूंगा, पूरा सुधार करूंगा इस चीज में। ठीक है जी। हाँ सर. ठीक है। ओके सर. थैंक यू. और किसी ने प्रैक्टिस की हो? सर सर प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन उसको समझने की कोशिश की है कि कितना बेहतर लिखा जा सकता है। इस तरीके से सारे कुछ नोट्स वगैरह तैयार करने की कोशिश की है सर। और एक दो दिन में सर इसको हम जिस तरीके से आपने समझाया और जो डिटेल आपने जिस पॉइंट टू पॉइंट जो दी थी, उससे बहुत हद तक प्रपोजल लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, मेरा जो अपना मानना है। जिस तरीके से आपने एक एक पॉइंट करके नोट आउट किया, अगर थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप वॉइस आपकी सर कटती है हमेशा। मैंने कई बार आपको कहा है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बेहतरीन कर लीजिए, बिना उसके बहुत दिक्कतें आएंगी। अभी अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। नहीं सर, अब आ रही क्लियर आवाज? हाँ, अब क्लियर आवाज आ रही है आपकी। सर आपके द्वारा जो भी प्रपोजल के बारे में जो समझाया गया उसको हमने लिखा तो नहीं, लेकिन समझने की कोशिश की, कुछ नोट आउट हमने किए हैं। और अभी हम शुरुआती दौर में हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया है, समझाया है, वो काफी कारगर है और बहुत ही आसानी से समझ में आता है कि आगे क्या लिखना है, क्या किस तरीके से लिखना है। उसको देख करके, उसको समझ करके बेहतरीन प्रपोजल लिखा जा सकता है सर। और मैं आपका दिल से आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर कि आपने हमें इसमें शामिल करके बहुत चीजें समझने की और हम इसमें आपको दो तीन प्रपोजल अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से, जितना हमसे अच्छा हो सकता है, जहाँ पे आपकी गाइडेंस हो सकती है, आपसे सपोर्ट करके हम दो तीन प्रपोजल जल्दी ही लिख के आपको दिखाएंगे। जिस दिन आप लिख के दिखाएंगे उस दिन आपके शब्दों का मेरे ऊपर फर्क पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है। जी जी आज के सारे शब्द आपके लिए, मेरे लिए बेमानी है बिल्कुल भी। ठीक है जी। जिस दिन आप लिख जी लेंगे उस दिन मैं समझूंगा कि हाँ वाकई में आप अपने दिल से कुछ सीखा है। जी ठीक है जी। जी सर। वर्किंग करते रहिए। चलिए, अब आज हमें कौन सा प्रपोजल राइटिंग सीखना, कोई बता सकता है? एनीवन? अपने आप को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। आज हम किस प्रपोजल के बारे में सीखने जा रहे हैं? प्रदीप सर कैसे हैं? सॉरी सर, कल मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि मैं रास्ते में था। रात 11 बजे घर पहुंचा हूँ सर, 10:30 पौने 11, कोई बात नहीं दादा, इसलिए। कोई बात नहीं दादा। मानव सेवा महिला मंडल, आपने स्त्री स्वाभिमान योजना पर प्रोजेक्ट लिखा है। चलिए, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। शायद आप पीसी लॉगिन में होंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, एटलीस्ट बहुत से लोगों ने प्रैक्टिस की, काफी अच्छा भी लगा। प्रेमा जी ने प्रयास किया, चेतना सोशल फाउंडेशन ने खैर नहीं लिखा, मैं इनका नाम अभी नहीं लूंगा। ठीक है। भाग्योदय सेवा संस्थान, आपने प्रपोजल राइटिंग में प्रयास किया सर कुछ? जी सर, हम बना लिए हैं अपना कुछ उसमें जोड़ करके, जो आप बताए थे उसके आधार पर हम्म। एक अच्छा हम प्रोजेक्ट बनाए हैं। आप कहिए तो हम भेजे आप। नहीं, एटलीस्ट आपने प्रैक्टिस तो किया ना सर, जेनुअनली कह रहे हैं ना आप? हाँ सर, एकदम अभी चलिए, भेजे। जेनुअनली आप कह रहे हैं आपने प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छी बात है सर। क्रांति सोसाइटी ने प्रैक्टिस की,
प्रेमा जी ने प्रैक्टिस की है ना। आपका जो है सत्य संकल्प सॉरी मानव सेवा महिला मंडल ने भी प्रैक्टिस की, और भाग्योदय सेवा संस्थान ने प्रैक्टिस की है ना। तो काफी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस चीज को लेकर अवेयर हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर ना पर डे आप जो सीख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर आप समय से इन चीजों को सीखते हैं, याद रखिएगा, समय से अगर आप इन चीजों को सीखते हैं और डेली प्रैक्टिस में अगर लेकर आएंगे तो रहेगा आपके लिए बेनिफिशियल। अगर आप डेली प्रैक्टिस में लेके नहीं आएंगे ना, तो बहुत सारे प्रपोजल हैं। कल को हो सकता है कि आज जो चीज आपको लगातार सीखने को मिल रही है पूरे पैकेज के अंदर, कल को ऐसा ना हो कि एक प्रपोजल का टॉपिक आए और फिर उसके लिए कल चार्ज लिखा हो कि भाई ये वाला प्रपोजल लिखना सीखें इतने रुपए में। अगर ऐसे सिखाने लग गया मैं, तो ये मान के चलिएगा कि फिर प्रपोजल तो बहुत सारे होते हैं, जितनी सोशल फील्ड होती है उतने प्रपोजल होते हैं, है ना। सोशल फील्ड ही हम आपको लगभग 250 प्लस लिखवा चुके हैं बायोलॉजी राइटिंग के दौरान, केस बुक सीरीज में। तो अगर 250, 300, 500 प्रपोजल मैंने लिखने 1 बाय 1 स्टार्ट कर दिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए सीखना, क्योंकि आप हर एक प्रपोजल के लिए पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है ना, ये इसीलिए करवाई जा रही है कि आप जो है प्रपोजल ड्राफ्टिंग जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाए, और वैसी सीख पाए जैसी एज ए प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल लोग वर्क करते हैं ना, वैसा का वैसा आप लोग भी जो है उस पर खरे उतर पाए। तो डेली प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। आई थिंक सो कल वाला टॉपिक क्लियर होगा कि हमने कैसे कैसे प्रपोजल लिखना है, कैसे उसमें इम्पैक्ट प्लेस, है ना, प्रपोजल का बजट कैसे तैयार करना है। कल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए जी, अब आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जहां पर हम एक कंप्लीट एस्टिमेटेड बजट दे देते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट एस्टिमेटेड बजट दे देते हैं हम लोग, और उस बजट पे जो है वर्क होता है। एक मिनट वेट कीजिएगा। ये कौन है इसका भी? चलिए, आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस रहेगी मेरी ओर से, कुछ जो है रिहेबिलिटेशन वर्क चल रहा था। अगर बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आए तो मुझे बता दीजिएगा, हम थोड़ा सा उसको स्टॉप करके कंटिन्यू कर लेंगे। आज एक काम करते हैं, क्योंकि लगातार अगर मैं आपको प्रपोजल ही लिखना बताता रहूंगा तो आप ऑब्वियस सी बात है कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक आप प्रैक्टिस को अमल में लेकर नहीं आ रहे हैं। याद रखिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मैं फिर से आपको एक अल्टरनेटिव स्पेसिमेन देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो ऑलरेडी मैंने आपको स्पेसिमेन दिया है, कोशिश कीजिए उस पर वर्क करने की। अगर उस पर भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक स्पेसिमेन और आपके साथ दे दे रहा हूं आपको। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। अभी नहीं हुई सर, अब हो रही है, हो गई सर, हो गई। जी, चलिए आज हम बात करने वाले हैं कोई भी क्लरिकल मिस्टेक अगर मुझसे होती है आपको इस लाइव क्लास के दौरान, तो मैं उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो प्रयोजन है वो आपको सिखाना है मात्र। ठीक है, देखिए आपने संस्थाओं की जानकारी जो भरनी होती है, ऑब्वियस सी चीज है कि वो बड़ी
सिंपल सी रहेगी और कॉमन रहेगी सभी में, है ना। संस्था की जो हम जानकारी भरते हैं बड़ी कॉमन रहती है। हमें दिक्कत कहाँ आती है, सिर्फ जहां हम प्रपोजल राइटिंग करते हैं, है ना। तो प्रपोजल राइटिंग के लिए मैं एक स्पेसिमेन और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है उससे आपको इजी लगे, क्योंकि बहुत सारे स्पेसिमेंस होते हैं। ये मत सोचिएगा कि एक टाइप का स्पेसिमेन होता है। अगर मैं स्पेसिमेन स्पेसिमेन ही आपके साथ शेयर करूं, अगर मैं खाका ही शेयर करने लगूं, तो 180 प्रकार के खाके होते हैं। अब आप कहेंगे सर 180 के 180 हमें सीखने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं क्यों जरूरी नहीं है। मैं आपको एक मिनट एक चीज का इससे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं अपनी बात को खुल के रख सकूं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपने कंटेंट को, मैंने अपनी बात को कुछ इस प्रकार से आपके सामने रख दिया है, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर ये वाला डिजाइन तो हमें अच्छा लगा, है ना। अब आप कहेंगे भाई सर ये वाला डिजाइन हमें अच्छा लगा, तो यकीन मानिए आप जितने भी स्पेसिमेन पे वर्क कर रहे हैं वो सभी के सभी स्पेसिमेन अपने आप में वो एक डिजाइन होते हैं, वो अपने आप में सिर्फ एक डिजाइन है, ठीक है। आप किसको कितना अच्छा सजा सकते हैं, किसको कितना अच्छा बना सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में होता है। यहां पर आपको स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारे स्पेसिमेन सीखने पड़ेंगे या सारी चीजें आपको जो है आपको टिप्स पे करनी पड़ेंगी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हर एक चीज वही है सेम, सिर्फ उसको लिखने का हमारा तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन लिखने के तरीके में हमें जो क्रम है उस क्रम को नहीं भूलना है। ऐसा नहीं कि हमारे लिखने का तरीका अलग है जी, हमने तो सबसे पहले प्रोजेक्ट प्रोफाइल के अंदर अपना बजट शीट लगा दी, नहीं, वो गलत है। जो क्रम रहेगा क्रम एज इट इज चलेगा। आप अपनी चीजों को किसी भी अलग ढंग से परोस सकते हैं, किसी भी अलग ढंग से आप उसको व्याख्या उसका जो है एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक जो स्पेसिमेन और है मैं एक बार वो शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ। और मोस्टली मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये जो स्पेसिमेन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसको हम यूज करते हैं। मैंने आपके साथ एक शब्द शेयर किया था कि जब भी हम प्रपोजल को शॉर्ट फॉर्म में देते हैं, यानी कि सिंगल या 2 पेज हम जब प्रपोजल देते हैं, उसे क्या नाम बताया था मैंने आपके साथ, क्या कहा जाता है उसको? concept कंसेप्ट नोट note, जी, concept note. Concept note. कंसेप्ट नोट, बिल्कुल। तो ये जो अल्टरनेटिव स्पेसिमेन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मोस्टली हम इसको ना कंसेप्ट नोट में यूज करते हैं, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर जो ना मेंशन भी कर देता हूँ साथ साथ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए इसको यूज करने में, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसके आदी हो जाएं। कहने का मतलब आप समझ गए मेरा, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट नोट का एक वो है, प्रारूप है। तो इसके ही आदी मत हो जाना, आपको लगे कि यार ये सबसे आसान है हम तो इसी को लेके चलेंगे, बाकी सर जो सिखा रहे हैं वो जाए भाड़ में, है ना। सर जो सिखा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, ये जो जो अपने को आसान लगे अपन उस पर काम करो, ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि ये जो है हम ये कंसेप्ट नोट में यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो कंसेप्ट नोट तक के यूज में तो ठीक है ये, लेकिन हम कहें कि प्रॉपर हम प्रोजेक्ट के नाम पे इसको अगर भेज रहे हैं तो गलत है। एक आधी जगह चल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खराबी होती है, ऐसा नहीं है इसमें कोई खराबी होती है, लेकिन इसको ना आप एक आधी बार चला सकते हैं, ठीक है। हमारी आदत होती है एक्चुअली, एक ह्यूमन नेचर होता है हमारा कि हम जो काम आसानी से हो जाए ना हम उसको प्रेफर करते हैं ज्यादातर। चलिए जी, कंसेप्ट नोट, इसमें सबसे पहले रहता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम रहेगा, टाइप रहेगा, आपके
ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या प्रोजेक्ट हेड हो, है ना, तो उसका नाम, है ना, कोऑर्डिनेटर हो गया, और प्रोजेक्ट हेड या प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके नाम के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको देना होता है उनका एड्रेस, एड्रेस के बाद टेलीफोन नंबर, देन आफ्टर ईमेल, यहाँ तक तो हम ऑर्गेनाइजेशनल जो है उसमें वर्क हो जाता है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन डालना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, टारगेट बेनिफिशरीज कौन कौन है। मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है? क्योंकि मेरा जो स्पीकर है वो मैंने अभी जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही क्लियर है है सर। जी। धन्यवाद सर, क्योंकि मैंने स्पीकर को ना साइड में प्लेस किया हुआ, टाइपिंग में थोड़ी सी समस्या होती है। कल मैं इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर ही दूंगा हालांकि। चलिए जी, प्रोजेक्ट का टाइटल हमने मेंशन कर दिया, टारगेट बेनिफिशरीज हमने मेंशन कर दिए। उसके बाद हमें देने होते हैं प्रोजेक्ट के डायमेंशंस। इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक, चलिए, डायमेंशंस देने होते हैं। इसके अंदर हम स्टैटिकल भी दे सकते हैं, और इसके अलावा हम माइंडसेट चेंजेस भी दे सकते हैं। मैं जितने भी प्रकार आपके साथ शेयर करूंगा कि हम एनजीओ प्रोफाइल को, या सॉरी अपने प्रोजेक्ट प्रोफाइल को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, मैं उतनी बार आपके साथ एक ये स्पेसिमेन भी साथ साथ शेयर करता रहूंगा। और एक आपकी जो लर्निंग है उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं एक नया प्रयास कर रहा हूं कि ये जो 1 घंटे की क्लास है 6 से 7 बजे तक की, क्योंकि कल भी हमने देखा था 8:30 का समय हो गया था। अब ऐसे में महिलाएं होती हैं, उन्हें घर का काम भी करना होता है, और टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी नहीं छोड़ सकते। और खासकर अगर मैं प्रपोजल राइटिंग की बात करूं तो मैंने बहुत कोशिश की कि अगर मैं रिटन कंटेंट अगर आपके साथ लगा दूंगा तो फिर मेरे सिखाने का, लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपके साथ ही मुझे टाइपिंग करते हुए बताना है आपको हर एक चीज को। तो ऐसे में एक प्रपोजल को 2 या ढाई घंटे में लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपकी रियलिटी जो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इतना ही आसान होता प्रपोजल राइटिंग करना, लाइव लिख के हम एक दिन में खत्म कर सकते, तो शायद प्रपोजल राइटिंग बड़ा आसान काम होता। तो इसके लिए मैंने एक विकल्प और निकाला है कि हम जो संवेदनशील बातें रहेंगी या प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमें कुछ भी नया स्पेसिमेन जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, वो मैं आपके साथ इस 6 से 7 की क्लास में शेयर किया करूंगा। और संबंधित विषय पर जो हम प्रपोजल लिखना है उसके लिए मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा बकायदा अपनी, जिसमें हम 1 बाय 1 टॉपिक को, कंटेंट को राइटिंग करना सीखेंगे। ये बेस्ट रहेगा
एक बार आप अपने अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा, क्या ये बेस्ट रहेगा? बेस्ट रहेगा। है ना? बेस्ट हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर इस क्लास के अंदर मैंने आपके साथ ये टाइटल शेयर कर दिए हैं, ठीक है? ये मेरा जो है स्पेसिमेन है। इस स्पेसिमेन के हिसाब से इसमें कंटेंट डालते हुए एक वीडियो में अलग से पब्लिश कर दूंगा, क्योंकि मीटिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है साथ ही साथ टाइप करना। अगर मैं पहले से टाइप कर लाऊंगा तो वो आपको इफेक्टिव नहीं दिख पाएगा। और वीडियोस को भी कोशिश किया जाएगा इस प्रकार से मर्ज करने का कि हम साथ साथ आइडियाज के रूप में, जैसे मैं दिक्कत यह भी आती है ना कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ बताओ इस चीज को हम कैसे लिखें, तो उसके लिए आपके पास शब्द नहीं होते हैं। अगर आपके पास शब्द रहे ना तो मैं उसको फटाफट कंटेंट के रूप में टाइप करता रहूं तो भी बड़ा इजीली हो जाए, लेकिन आप लोग बोलते नहीं है, दिक्कत ये भी है। नहीं तो मैं कहता हूं कि आपकी संस्था के बारे में अगर आपको पता है तो आप सिर्फ बोलते जाइए, मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा। तो हम प्रपोजल राइटिंग कर सकते हैं 1 by 1, एक एक संस्था आती रहे मेरे साथ, ठीक है? या फिर एक काम कर लीजिए, आज ग्रुप में सभी संस्थाएं ना अपना अपना एक टॉपिक डालिएगा। ये आज के लिए कंपलसरी कर रहा हूं मैं आपके लिए। आज आपको अपना अपना एक टॉपिक डालना है कि हम किस टॉपिक पर ग्रांट राइटिंग करवाएं। आप क्या चाहते हैं, आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगे? यार मुझे तो ये वाला प्रपोजल लिखना था। तो हम एक काम करेंगे, हम उसी प्रपोजल पे वर्क करेंगे, ठीक है जी? और जिसने जो टॉपिक दिया होगा उस दिन उस संस्था की जिम्मेवारी रहेगी कि जब मैं उनसे कंटेंट पूछूंगा तो सिर्फ उनको बोलना पड़ेगा सब कुछ। क्लियर है? जी ये बढ़िया है, बढ़िया रहेगा ना? मान जी लीजिए आप जी आते हैं जी, मुझे तो ना रोड सेफ्टी पे लिखना, तो आपने अपनी तैयारी कर रखी है, मेरी संस्था जी ने रोड जी सेफ्टी पे ये किया ये किया ये किया, मेरा काम रहेगा उसको इंग्लिश में कन्वर्सेट करना, यानी कि उसको लैंग्वेज की भाषा में कन्वर्ट करना। जी सही रहेगा। बेस्ट रहेगा? जी जी चलिए जी, तो एक काम जरूर कीजिएगा, अभी का अभी आप जैसी मीटिंग खत्म होती है 7 बजे तो आप अपना अपना एक टॉपिक डाल दीजिएगा और जी साथ में अपनी संस्था का नाम लिख दीजिएगा। तो मैं टीम से कहूंगा कि उस पर रिसर्च करेगी, और रिसर्च करने के बाद कल मॉर्निंग तक हम आपको एक लिस्ट शेयर कर देंगे, ठीक है जी? जिसमें ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि कौन सा प्रोजेक्ट किस डेट को लिखवाया जा रहा है आपके साथ, ठीक है जी? उसके लिए वो जी संस्था अपने आप को उसी हिसाब से तैयार कर ले। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए जी, अब हमें आगे बात करनी है प्रोजेक्ट लोकेशन की। हमें यहाँ पर देनी है प्रोजेक्ट लोकेशन, फिर देना है क्या? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अब हमें देना है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर हमें जो देना है इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या अवेलेबल है। मेरी टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होती जा रही है। चलिए, assets and people, आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों चीजें दे सकते हैं। जो आपके पास असेट्स अवेलेबल हो वो भी आप लिखवा सकते हैं। आपके पास जो पीपल्स यानी कि जो लोग इसमें शामिल होने के लिए अवेलेबल है, यानी कि जो सोशल वर्कर या वॉलेंटियर जो आपके पास अवेलेबल है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, उसको भी आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप शो आउट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है जी? जी चलिए जी क्लियर है। बात करते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन, ड्यूरेशन, टारगेट बेनिफिशियरी, डायमेंशंस, स्टैटिकल और माइंडसेट। ये जो ऊपर की जितनी भी मैंने टॉपिक आपसे शेयर किए ना अभी वाले, इसको इन 2 to 3 सेंटेंसेस, आप चाहें तो इनको 2 से 3 सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। ये जो हमने अभी तक किया है, प्रोजेक्ट का टाइटल, टारगेट बेनिफिशियरीज, प्रोजेक्ट डायमेंशंस, है ना, स्टैटिकल भी और माइंडसेट चेंजेस भी, है ना, और प्रोजेक्ट की लोकेशन, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप 2 से 3 सेंटेंस में यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अब जो इसके बाद की जो आएगी हमारी लैंग्वेज, उसकी बात करते हैं। जैसे हमसे अब हमें क्या डालना है?
प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी, प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी डालनी है। चलिए जी, आपको डालना है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी हो गई, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हो गया, मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन जी। इसके बाद आएगा आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी लिख दी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस लिख दिया, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कर दिया, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कर दिया। अब हमें डालनी है अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्निशंस। उसके बाद हमारा वही आ जाएगा डायरेक्टली अपना फंडिंग पार्टनर्स का। ठीक है, आपके जो भी फंडिंग पार्टनर्स या जो है आपके सपोर्टर्स या कोलैबोरेटर्स, यहाँ पर याद रखिएगा कोलैबोरेटर्स एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपके प्रोग्राम को, आपके प्रोजेक्ट को स्टैटिक बनाता है। तो यहाँ पर आप एक दूसरी संस्थाओं से ना कोलैबोरेट करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए आप आसपास की किसी न किसी एक संस्था को साथ में इन्वॉल्व जरूर कीजिए। आप इन्वॉल्व करेंगे उसको, बाद का प्रोसेस है। जब आप कहीं प्रपोजल लगा रहे हैं तो ऐसे में दिखाना पड़ता है कि देखिए हम कोलैबोरेशन में वर्क कर रहे हैं, यानी कि मैं तो, ये तो मेरा अपना प्रयास है कि भाई मैं आपसे फंड के लिए आपके पास आया हूं, मेरे साथ जो कोलैबोरेटिंग एजेंसी है, कोलैबोरेटिंग मेरे पास जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तो प्रयास करेगी ना अपने एंड पर। तो इससे क्या है, डोनर के ऊपर एक दिमाग में क्लिक चली जाती है कि यार वो सिर्फ हमारे भरोसे नहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए फंडिंग पार्टनर्स में, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर अपने जो जनरल डोनेशन है ना, यहाँ पर अपने जो इन काइंड डोनेशंस हैं वो शो आउट कीजिए, है ना। एक आधा फंडिंग पार्टनर दिखाइए, कुछ अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी दिखाइए उसमें कि भाई हम खुद कंट्रीब्यूट करें। जो हमारे पास जो हमने बताया था कि आपके पास जो प्रॉफिट के रूप में बचता है उसे हम क्या नाम देते हैं, कोई भी बंदा बताइएगा। मैंने कल बताया था कि हमारी एक बैलेंस शीट में जो हमारे पास एक्सेस सरप्लस जी सरप्लस सर, वॉइस क्लियर, सरप्लस सरप्लस जी, वॉइस क्लियर नहीं है। आप जब भी रहें तो रेंज में रहा कीजिए। चलिए जी, तो सरप्लस को दिखाइए कि हम अपने सरप्लस को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, अपने सरप्लस को यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इससे जो है ना आपके प्रोजेक्ट में दम बनता है ना। अब फंडिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन हो गया, अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन हो गया अपना। फंडिंग पार्टनर, कोलैबोरेटर्स हो गया। अब आपका आ जाएगा इम्पैक्ट मेजरमेंट। इम्पैक्ट कैसा रहेगा सोसाइटी पर, बल्क में, है ना, पर्टिकुलर कम्युनिटी पर, वो आपको डालना है। अब आ जाएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट का, यहां तक चलिए क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। यहां तक ये जो चीजें रहेंगी इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 से 3 सेंटेंसेस में थे, अब हम यहाँ से जो है 5 से 10 सेंटेंस, इसको कोशिश कीजिएगा आप मिनिमम 5 सेंटेंस तो हों। जैसे हम प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो 5 सेंटेंस तो हों, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की बात करें तो एटलीस्ट हम 5 शब्दों में, सॉरी 5 शब्द कह रहा हूं मैं, 5 वाक्यों में तो हम इसको लिखें, 5 सेंटेंसेस में इसको हम जवाब दें इसका, है ना। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, ये एटलीस्ट हम 5 सेंटेंस में तो हम इसको बताएं।
हमारे जो प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं, है ना, या हमारी जो प्रीवियस रिकॉग्निशंस हैं, उनको हम एटलीस्ट 5 विद इन 5 सेंटेंसेस हम उनको डिस्क्राइब करें। हमारे जो फंडिंग पार्टनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं या कोलैबोरेटर्स हैं, उनके बारे में एटलीस्ट हम 5 वाक्य तो लिखें, है ना। इम्पैक्ट मेजरमेंट की बात आती है तो इम्पैक्ट मेजरमेंट में भी हम बताएं तरीका कि किस प्रकार के इम्पैक्ट हम सोसाइटी पर, सोसाइटी इन लार्ज, है ना, तो हम लेकर आएंगे। तो ये हम एटलीस्ट 5 से 10 सेंटेंसेस के अंदर हम इसको जरूर करें। ये मैं आप सेंटेंस वाइज बता रहा हूँ बकायदा आपको कि कितने सेंटेंसेस हम कम से कम यूज करने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यहाँ से नीचे चलते हैं। हमारे पास अब आता है, अब हम आगे इसके बजट सेक्शन में, है ना। प्रोजेक्ट का बजट, ध्यान रखिएगा, बजट सिर्फ वैसा नहीं होता है जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था कल। हमने जो प्रपोजल लिखा, सिर्फ वैसे नहीं लिखा जाता है बजट। बजट की कई बार रेंज होती है अपनी एक। क्या होती है? अपनी एक रेंज होती है। तो यहाँ पर आप रेंज वाइज भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। रेंज वाइज भी अपना प्रोजेक्ट आप डाल सकते हैं जैसा कल लिखवाया गया था, है ना। जो हमने जनरल स्टेटमेंट बनाई थी बजट की, है ना, तो वो जनरल स्टेटमेंट के रूप में भी हो सकता है। जैसे कल हमने स्टेटमेंट दी थी पूरी, भाई इस पे इतना खर्चा, इस पे इतना खर्चा, सालाना इतना खर्चा, सालाना इस चीज पे इतना खर्चा। तो ईयरली जो एक्सपेंसेस हैं आप उसको जनरल स्टेटमेंट के रूप में भी दिखा सकते हैं, और आप इसको रेंज के रूप में भी दे सकते हैं। रेंज की मैं अगर बात करूं तो रहता है, जैसे मान लीजिए हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो 500 बच्चों तक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए इतना खर्चा, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा टारगेट जो ग्रुप है वो है 5000 बच्चों का, तो हमने उसकी एक रेंज सेट कर दी, 1 से 10 बच्चों के लिए, या 10 बच्चों के लिए इतना अमाउंट, है ना, 50 बच्चों के लिए इतना अमाउंट, 500 बच्चों के लिए इतना अमाउंट। तो एक रेंज वाइज भी हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट बजट हमारा रेंज में वैसे भी हो जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे पुस्तकालय खोलना है हमें, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, हमें खोलना है एक पुस्तकालय, यानी कि क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी ना जी। तो लाइब्रेरी के अंदर अगर हमें 100 बुक्स रखनी है तो उसका बजट अलग होगा, है ना। अगर कोई डोनर चाहे कि हम, भाई हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है और हम 500 बुक वाली जो है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज करें, तो वो एक रेंज में आ जाता है, यानी कि इसकी रेंज हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो इस टाइप से हम उसको रेंज वाइज भी दे सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का बजट हो गया। अब आ गई प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी। प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी आ गई, ठीक है जी। इसके बाद प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी, प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी डाल दी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस डाल दिया, प्रोजेक्ट लोकेशन डाल दी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डाल दिया। स्ट्रेटेजी, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, फंडिंग पार्टनर, कोलैबोरेटर्स, इम्पैक्ट मेजरमेंट, प्रोजेक्ट या बजट स्टेटमेंट हो गई आपकी, सस्टेनेबिलिटी हो गई। आप प्रोजेक्ट एडवोकेसी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और साथ साथ इस प्रोजेक्ट को आप थोड़ा सा मतलब जो है, देखिए क्या हुआ, हमने ये सारे शब्द किस में करे, 5-10 सेंटेंसेस में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस हिसाब से हम जब इसको लिखते हैं तो अपना प्रपोजल जो है वो 2 या 3 पेज में जाके सिमट जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोफाइल्स ऑफ द की पीपल्स वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। आप यहाँ पर ऐसे प्रोफाइल्स भी सेट कर सकते हैं। उन सभी लोगों का प्रोफाइल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है।
आप यहाँ पर जो है आवर फंडिंग पार्टनर्स या हमारे स्पॉन्सर्स है ना, या हाँ प्रोजेक्ट फंडिंग पार्टनर्स हो गए, स्पॉन्सर्स हो गए और कोलैबोरेटर्स हो गए, है ना। Sir, this we've already written, no, sir? नहीं नहीं जी, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया ना फंडिंग पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने दिया हुआ है ना फंडिंग पार्टनर्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, Sir. रेफरेंसेस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके रेफरेंस देंगे हम यहाँ पर। दैट मीन्स कि रेफरेंस का मतलब है हम यहाँ पर उनकी मेल आईडी या मोस्टली दिया जाता है, जैसे जो है मेल दिए जाते हैं, ठीक है। आपको अपने फंडिंग पार्टनर्स के या इनके जो है ना आपने यहाँ पर मेल दे दिया, रेफरेंस दे दिया बकायदा, तो उससे क्या होता है कि फंडिंग एजेंसी को हमारे प्रोजेक्ट के बारे में वेरीफाई करने में आसानी हो जाती है। अगर आपके प्रोजेक्ट में आपने मुझे कोलैबोरेटर बनाया हुआ है, यानी कि मेरी संस्था के साथ मिलके आप जो है वर्क करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर जो है फंडिंग पार्टनर, सपोर्टर्स या कोलैबोरेटर्स में नाम तो डाल दिया, लेकिन सिर्फ नाम डालने से नहीं, यहाँ पर अगर आप उनका रेफरेंस डालते हैं तो रेफरेंस एक बड़ी पावर हो जाती है आपकी, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मुझे कॉल करता है, जी आप फला संस्था के साथ इस प्रोजेक्ट में, बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी उनसे बात हुई है, हम उससे उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगे उनके पास। तो इससे एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने दिया है वो आपका अलग है, क्योंकि हम उसके बारे में लिखते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम नाम नहीं डालते हैं। ये जो है ना, ये जो हिस्सा था, इसमें हमें नाम नहीं डालना होता, हमें बताना होता है कि हमारे पास एजेंसीज हैं जिनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है कुछ लोकल सपोर्टर्स हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास जो अपना खुद का जो है फंड अवेलेबल है, कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट पार्टनर्स हैं या जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे सहयोगी हैं, ठीक है, उनका हम इन काइंड डोनेशंस लेंगे, है ना। जैसा कल मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक और भी था ना कल वाले चैप्टर में, कि हम इंटरनल इनकम करते हैं, है ना, चार्जेस के रूप में, बताया था ना कल Yes, sir. जी। Internal तो generation. वो हमें डिस्क्राइब, मतलब यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें हम कह सकते हैं कि इसके सोर्सेज, हमें इसके सोर्सेज डिस्क्राइब करने कि किसके सोर्स से हम फंडिंग पार्टनर्स हमारे जो है हमारे साथ हैं, और यहाँ पर हम उनके रेफरेंस दे रहे हैं बकायदा। प्लीज जहां से भी बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अपने आप को कभी भी अनम्यूट मत छोड़िए, ठीक है जी। अब हमें उनके रेफरेंस दे दिए, इससे क्या होता है कि एक आपकी जो प्रोजेक्ट है आपका, उसकी थोड़ा सा ना वजन बढ़ जाता है। और की प्रोफाइल जब हम देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, की पर्संस का, तो उसमें भी एक वजन बढ़ता है कि यार आपके साथ कितने प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए हैं या फिर एवं ही लोग आपने रखे हुए हैं। तो की पर्संस जो हमारे वर्क करने वाले होते हैं ना, उसकी डिटेल्स भी हम बकायदा प्रोजेक्ट प्रोफाइल, मतलब उनका जो है हम प्रोफाइल जो है, जनरल प्रोफाइल जो उनका है, वो भी हम यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद जनरली वही आपका रेफरेंस देने के बाद तो फिर कुछ रह नहीं गया खास। उसके बाद तो आपका वही रह जाता है आपका सबमिटेड बाय, कुछ चीज छूटी हुई है, कुछ चीज छूटी हुई है, कोई ना कोई चीज छूटी हुई है। प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी हो गई थी, प्रोजेक्ट का बजट हो गया था, प्रोजेक्ट एडवोकेसी होगी, प्रोफाइल ऑफ द की पर्सन हो गया, मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेड। यस, एक चीज छूट गई ना कल, टाइमलाइन, क्या बोलते हैं उसको, माइलस्टोन, है ना, माइलस्टोन, ये छूट गया। कितने समय में हम काम को कंप्लीट कर रहे हैं। वाग एजुकेशन फाउंडेशन आप अवेलेबल हो चुके हैं या नहीं? आज नहीं अवेलेबल हुए, चलिए।
प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, ड्यूरेशन, डायमेंशंस, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन छूट गया है। आप इसको यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं, इवेल्युएशन। ग्रेट। चलिए जी, हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने बड़ा शानदार मतलब एक छोटा सा खाका कह सकते हैं हम इसको। इस खाके का अंदर हमने सारी चीज फिट कर दी है, ठीक है। नीचे तो फिर वो औपचारिकताएं रह जाती हैं आपकी, डेट ऑफ सबमिशन वगैरह, है ना। और एक इसके साथ जैसे हम ये जब जब ये वाला हम सबमिट करते हैं तो इसमें हम एक चीज और बढ़ा सकते हैं। स्पेशल मैसेज फ्रॉम जैसे हम डायरेक्टर्स डेस्क डालते हैं ना, तो आप यहाँ पर डायरेक्टर डेस्क में या फिर या प्रोजेक्ट इंचार्ज या प्रोजेक्ट मैनेजर्स डेस्क, ठीक है, अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो एक पेज आप उसमें वो भी बढ़ा सकते हैं आप इसमें कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ स्पेशल चीजें मतलब जो बताई गई हों डायरेक्टर ने, तो वो उस टाइप की कुछ चीजें आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, एक पेज ऐड कर सकते हैं उनकी फोटो के साथ। तो ये भी है, लेकिन उतना कारगर विकल्प नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ लिखना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर उन्होंने बुला लिया तो रिप्रेजेंट करने वाले को पता होना चाहिए था कि हम लिखने में हम कुछ भी लिख देंगे अपने डायरेक्टर्स के बारे में। मोस्टली होता है ऐसा, जब हम अपना प्रोफाइल लिखते हैं ना, एनजीओ का प्रोफाइल लिखते हैं, तो वहां पर लिखा जाता है कि संस्था के जो संस्थापक हैं बड़े उदार दिल के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, चाहे अगला व्यक्ति मक्खी चूस हो, ठीक है। और वहां तो बड़ाई लिखनी पड़ती है। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम ऐसा काम कर रहे होते हैं तो वहां पर हम संस्था के कोऑर्डिनेटर होते हैं या उनके कंटेंट राइटर होते हैं, है ना, या उनके प्रोजेक्ट इंचार्ज के रूप में वर्क कर रहे होते हैं। तो ऐसे में डायरेक्टर की जो पोजीशन में बैठा है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। मन में हमारे क्या होता है वो चीज अलग होती है, खैर। तो लिखने में आप यहाँ पर स्पेशल मैसेज बेशक आप दिखा सकते हैं उनकी डेस्क का, लेकिन तभी दिखाइएगा जब लगे आपको कि वो उस हिसाब से अपने आप को, कभी अगर गलती से रिप्रेजेंट करना पड़ा उस प्रोजेक्ट के बारे में, गलती से उनके पास कॉल चला गया, क्योंकि देखिए आपका डाटा हर जगह होता है, याद रखिएगा। आपका डाटा जो है वो सार्वजनिक होता है, जहाँ आप एनजीओ दर्पण की पोर्टल की साइट पर अवेलेबल है, तो आपका पूरा डाटा वहाँ अवेलेबल है। तो ऐसे में अगर वो आपके डायरेक्टर को कॉल कर लेते हैं या आपके यूनिट से फ़ोन करके नंबर ले लेते हैं उनका और उनसे पूछ लेते हैं जी आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या विचार है, तो पता लगे वो कहे अरे कई लड़के ने भेज दिया होगा बनाकर जी, मेरे को खैर ज़्यादा पता नहीं है, जिसने भेजा है मैं उससे बात करवा देता हूँ आपकी, ऐसा ना कहें, है ना। तो स्पेशल मैसेज आप तभी डालिएगा जब उनको भी पता हो कि उनकी तरफ से क्या शब्द डलवाए गए हैं इस प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, मोस्टली संस्थाएं यहाँ आके अटक जाती हैं। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी सर, क्लियर है। क्लियर है सभी को? जी जी सर। हमने कल हमने जो प्रपोजल लिखा था, कल के प्रपोजल में कहीं दिक्कत आ रही है किसी को भी? कल हमने सीखा था ओल्ड एज होम का प्रपोजल लिखना, है ना। इसका हमने प्रोफाइल देखिए कैसा बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, डिटेल डेजिग्नेशन हो गया, उसके बाद स्टेब्लिशमेंट डेट हो गई, उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन हो गई हमारी, ठीक है। एट प्रेजेंट संस्था कर क्या रही है वो हमने लिख दिया। उसके बाद टारगेट टोटल नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स जो हमारे पास अवेलेबल है ना एट प्रेजेंट, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए थे। साथ ही साथ हमने मेंशन कर दिए थे हमारे फुल टाइम स्टाफ कितना है, पार्ट टाइम स्टाफ कितना है, हमारे पास वॉलंटियर्स कितने हैं। उसके बाद हमने वर्क किया था लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज जो संस्था ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी है या कर रही है ना, वो हमने कंडक्टेड एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाई थी।
कि हम फला फला चीज़ों पर जो है काम कर रहे हैं। चलिए जी, उसके बाद हमारी जो प्रोजेक्ट फॉर द एजिड, उस पर हमने लिखना स्टार्ट किया था कि संस्था जो है बच्चों के साथ काम करते करते जो है बड़ों को नहीं भूली है, ठीक है। और हमने उसके लिए एक योजना तैयार की है जिसको हमने अपना घर होम फॉर एजिड का नाम दिया है, जिसकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि भाई उम्र जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, जो बड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना, उसको एक्सेप्ट करना, है ना। और जो है घटती हुई मेंटल और फिजिकल एनर्जीज, ठीक है, ये रियलिटी होती हैं उस इस एज इस प्रोसेस की, है ना। तो क्रिएटिविटी, अचीवमेंट और ये सब चीज़ें हम खत्म हो जाती हैं, है ना। इस स्टेज पर आकर हमें एक स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल केयर भी होती है, वो हमारी मेंटल सपोर्ट भी होती है, मेंटल केयर भी होती है ना, हमारी इमोशनल सपोर्ट भी होती है वो। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है प्रपोज किया गया है, जिसके लिए हमने टारगेट ग्रुप अपना डिसाइड कर दिया था। भाई इस टारगेट ग्रुप के लोगों के लिए वो जो है प्रपोजल रहेगा, है ना। साथ ही साथ हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, लोगों को सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये करना, वो करना, है ना। जो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो हम उससे इम्पैक्ट चाहते हैं, जो हमारे प्रपोज्ड इम्पैक्ट होते हैं कि भाई हम इससे ये काम हो जाएंगे, है ना। तो वो आते हैं आपके जो है इसमें ऑब्जेक्टिव्स में, है ना। उनको एक्टिविटी प्रोवाइड करना, डेवलप करना उनकी हॉबीज को, है ना, उनको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, है ना, उनको जो है एटमॉस्फेयर, फैमिली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना। उसके बाद हमने प्रेजेंट स्टेटस बताया था प्रोग्राम का, कि प्रोग्राम का प्रोजेक्ट प्रेजेंट स्टेटस क्या है ना। भाई हम अभी तो फिलहाल जो है बिल्कुल नया प्रोग्राम है और ऑर्डिनरी वे में हम लोगों की सेवाएं कर रहे थे, लेकिन अब इसके लिए जो हमें बेहतरीन तरीके से रेजिडेंशियल सेंटर को हमें स्टेब्लिश करना है, उसके लिए हमने एक प्रपोजल अपना सेट कर लिया है। उसका टाइम फ्रेम हमने डाल दिया, भाई थ्रू आउट प्रोजेक्ट रहेगा। हमने फिर मेथोडोलॉजी डाली उसके बारे में कि क्या क्या हम करेंगे। पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज उसके अंदर लेके आएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए, है ना। उसके बाद हम उन बेनिफिशरीज को जो है आइडेंटिफाई करेंगे और उनको रिहेबिलिट करेंगे। फिर उसके बाद स्टाफिंग पे हम ध्यान देंगे, उसकी ट्रेनिंग वगैरह पे, सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, है ना। और उसके बाद जो है लोगों को इनकरेज करेंगे कि भाई वो डे टू डे मेंटेनेंस में उनमें हमारे पास उनमें सहयोग में आगे आए, है ना। उसके बाद इनकम जनरेशन प्रोग्राम के लिए हम वर्क करेंगे, जो कि उनकी पॉकेट मनी के लिए सहायक होगा। हम हॉबीज को डेवलप करेंगे, है ना। और हम जो है उनको हेल्थ प्रोवाइड करेंगे विजिटिंग डॉक्टर्स के माध्यम से, है ना। तो ये सारी हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। और रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं, है ना, जो हमने जान लिया था कि भाई जो पर्सनल्स रहेंगे, यानी कि जो स्टाफ के रूप में हमारे पास रहेगा, वो क्या क्या रहेगा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या रहेगा, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि भाई ये हमें चाहिए होता है। प्रोग्राम के एक्सपेंसेस, रिकरिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है, क्या रहेंगे, वो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए कि फूड वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ये जो है रिकरिंग एक्सपेंसेस है, जो हमेशा आते रहेंगे, चलते रहेंगे ये, है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। देन आफ्टर हमने बात की थी मेजर एक्टिविटीज़ की। तो हमारे यहाँ पर मेजर एक्टिविटीज़ क्या होंगी, जैसे उनकी डेली लिविंग के लिए कुकिंग, क्लीनिंग, है ना, क्लोथिंग वगैरह जो भी रहता है ना, मेडिटेशन, योगा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ हॉबीज रहेंगे, जैसे गार्डनिंग, रीडिंग, इंडोर गेम्स वगैरह, आउटिंग्स एंड विजिट्स रहेंगे, फिल्म शोज रहेंगे, है ना, रिक्रिएशन एक्टिविटीज रहेंगी, इनकम जनरेशन प्रोग्राम्स रहेंगे। तो ये मेजर एक्टिविटीज रहेंगी थ्रू आउट द डे की, है ना। उसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे, हम एक तो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं एजेड को, और सेकेंडरी जो है हम उनको एक जो है भरपूर खुशहाल जीवन दे रहे हैं हमको, हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ, है ना। कंटेंटेड होता है जिसमें कंटेंट्स हों, एक होता है खाली होना, ब्लैंक। उनके पास बहुत कुछ है, दिनचर्या हमने पूरी तय कर दी, उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, फिर, है ना। एक होता है खाला, मतलब बिल्कुल खाली जीवन, हम जिंदा हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन खाली बैठे हैं,
हमारे अंदर कोई कंटेंट नहीं, हमारा एक होता है शेड्यूल बना हुआ, है ना। तो कंटेंटेड लाइफ, एक बार इसको थोड़ा सा हिंदी में आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, बड़ा प्यारा मीनिंग निकलता है इस शब्द का। तो प्लेस हमने डिसाइड कर दिया था कि किस जगह हम करने वाले हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर हमने प्लेस डिसाइड कर दिया था कि किस जगह पर हम करेंगे, और प्रपोज्ड बजट हमने जो है इसके लिए तय कर दिया था कि भाई हम प्रपोज्ड हमारा बजट क्या रहेगा। उसमें हमने देखिए हमने बिल्कुल जनरल चीजें आपके सामने ली कि कैसा क्या खर्चा आ रहा है हर एक व्यक्ति के ऊपर, तो उसके हिसाब से हमने इसको जो है ना डिजाइनिंग की। तो ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट करती हैं, क्योंकि आपके एरिया में पर पर्सन खर्चा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर हेल्पर ले लिया 2500 रुपए में, आजकल 2500 रुपए में कोई काम नहीं करता। हमने कुक ले लिया 3000 रुपए में, कोई काम नहीं करता, है ना। वार्डन या नर्स जो है 5000 रुपए में, अगर मेट्रो सिटीज की बात करूं बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, गांव खेड़े में मिल जाएंगी, वो अच्छी बात है। जो अगर विलेज एरियाज में आप इस चीज को रन कर रहे हैं तो वहाँ इतने रुपए में संभव है, ठीक है। बिहार जैसे एरिया में संभव है, मध्य प्रदेश के एरिया में संभव है, बहुत सारे राज्यों में संभव है, लेकिन हर जगह संभव नहीं होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमने दिखा दी भाई, ऑफिस में स्टेशनरी वगैरह के चार्जेस क्या रहेंगे। आपने पहले दिन बैंकर्स के बारे में बताने को कहा था, प्लीज बता दीजिए। सर बिल्कुल बताया जाएगा, निश्चिंत रहिए। अभी मैंने बताया ना कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके साथ क्लियर किए जाएंगे, हम राइटिंग के दौरान क्लियर करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप उस हिसाब से अभी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, है ना। बताए जाएंगे, हर एक चीज समझाई जाएगी। आप समरी की बात करते हैं हम, तो हमने ये सारा जो है टोटल कर लिया था, इन तीनों का टोटल हमने दिखाया था। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आए थे हमने बताया था भाई हम 20 लाख की जमीन भी लेंगे, उस पे जो है फर्नीचर फिक्सचर्स का हमने अमाउंट। देखिए जगह अगर हमारे पास है कंस्ट्रक्शन में, हम 5 लाख लगा रहे हैं, वो हमने यहाँ पर नहीं डाले, हमने फर्नीचर और फिक्सचर्स का डाला है केवल, है ना। लाइब्रेरी, ऑडियो, टीवी जो भी है, किचन यूटेंसिल्स का, इसका डाल दिया था। टोटल एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पर काउंट कर दिया। उसके बाद हमारा सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, या फिर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा सकते हैं, सेल्फ कंट्रीब्यूशन प्लस या ऑब्लिक करके ना, कंट्रीब्यूशन बाय फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन बाय सपोर्टर्स, जो हमने इसमें लिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, कंट्रीब्यूशन बाय स्पॉन्सर्स, कंट्रीब्यूशन बाय कोलैबोरेटर्स, है ना। ये शब्द हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर सेल्फ कंट्रीब्यूशन के साथ में। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स, कोलैबोरेटर्स, सपोर्टर्स। तो ये आपको उसमें से जो है माइनस कर देना होता है। ये माइनस करने के बाद जो बचा वो हमारा ग्रांट रिक्वायर्ड में आ जाता है कि भाई इतनी ग्रांट हमें आपसे चाहिए, और जिस व्यक्ति के द्वारा प्रपोजल सबमिट किया जा रहा है उसके नाम से नीचे सील एंड साइन हो जाता है। आई थिंक सो हमने जो कल ये प्रोसेस किया था, ये एक बार आप वापस प्रैक्टिस में लेके आइएगा। अगर वो चीज नहीं समझ में आ रही है तो जो आज आपके साथ मैंने एनेक्सर शेयर किया है, एक बार इस एनेक्सर में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये सभी लोगों ने नोट कर लिया है अपना? ये सभी लोगों ने नोट कर लिया है? Yes, sir. ठीक है जी। एक काम कीजिएगा, कल एक प्रपोजल आप अपने हिसाब से, जो आपने लिखा हो आपके कंटेंट के हिसाब से, आप कल इसको मेंशन करिएगा, इसको कंप्लीट करके लाइएगा। कल हम लाइव एक बार सबका 1 by 1 चेक करेंगे, और जैसे ही मीटिंग का लिंक आपको मिलता है ग्रुप के अंदर, वैसे ही आपका लिखा हुआ प्रपोजल आप उसमें डाल दीजिएगा। क्लियर है सभी को? जैसे ही आपका लिंक आपको ग्रुप में मिलता है, वैसे ही अपना इस फॉर्मेट में लिखा हुआ एक प्रपोजल आप सभी लोग अपना वर्ड में डालिएगा। फिर हम उसको यहाँ पर लाइव ओपन करके उसमें जो कमियां उसको दूर करेंगे। ठीक है जी? Concept note, sir. जी Concept note. मैम, और ये जो proposal. स्पेसिमेन आपको बताया गया है ना, Yeah, yeah. Okay. Specimen इस 2. स्पेसिमेन में आपका कोई भी प्रपोजल Okay, okay. जिस पे आपकी संस्था काम कर रही है, Okay, किस भी टॉपिक पे आप लिखना चाहें, है ना, okay, sir. किसी भी टॉपिक पे अपना खुद का एक प्रपोजल आपको इस कंटेंट में लिखना है, इस खाके में लिखना है आपको। और जैसे ही कल ग्रुप में आपके पास लिंक आएगा ना, जिस भी समय, जैसे Yeah. मेरी तरफ से लिंक आ जाए, वैसे ही आपकी तरफ से आपका जो वर्ड फाइल है वो आ जानी चाहिए ग्रुप में। ठीक है जी? जो कि मीटिंग शुरू होते ही मैं आपकी फाइलों को खोलकर ओपन करके बैठा रहूंगा। फिर हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे किसमें कहाँ कमी रही, और उसके बाद हम लाइव सिखाएंगे भाई इसमें हम कैसे कैसे और कितना अच्छा लिख सकते थे। ठीक है जी? Okay, sir. पर्याप्त है जी सभी के लिए आज?
यस सर। जी, जल्दी उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और कल आप लोग अपने संबंधित विषय पर जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड टॉपिक पर कल अपना एक वो लेकर आइएगा आप, ठीक है जी। और इस पे हम लोग जो है आज मतलब जो है वर्क स्टार्ट करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक था, वैसे आज हमें प्रपोजल राइटिंग करनी थी, किसके लिए? वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रंस। मैंने आपको कंटेंट उसने लिखवाए थे 1 बाय 1 पहले ही दिन, है ना। तो हमारा आज का टॉपिक था प्रपोजल राइटिंग फॉर वेलफेयर ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। उसकी मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो आज रात तक तैयार करके, क्योंकि समय लगता है एक कंटेंट को लिखने में, तो मैं फटाफट लिख के उसको और उसकी एक वीडियो तैयार करके उसको प्राइवेट करके और आपके साथ ग्रुप में लिंक में शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है भाई। लेकिन मैं वो वीडियो उसी के साथ शेयर करूंगा कल जिसका मुझे वर्ड फाइल मिलेगी ग्रुप के अंदर, यानी कि जिसने होमवर्क किया होगा फाइल उसे मिलेगी। ओके सर। तो कल अपना होमवर्क जरूर करके आना है, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे ना, फिर तो वो कॉपी और पेस्ट वाला काम हो जाएगा सब कुछ, कि हमें तो कॉपी पेस्ट करना आता है बस, है ना। तो कल आपको अपने जो भी आपकी संस्था जिस भी विषय में काम कर रही हो, दोनों में से, मैं इसी का नहीं कह रहा हूं, मैंने आपके साथ 2 एनेक्चर शेयर किए हैं, दोनों में से जिस एनेक्चर में आपको बेटर लगे उसमें लिख के लाइएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, पहले से जो लिख रखा है ना उसको कल शेयर कर देंगे। नहीं, ये जो आज एनेक्चर शेयर किया गया ना, इस एनेक्चर में लेके आइएगा सभी लोग। ये जो आज एनेक्चर शेयर किया गया है इसके अंदर लेके आएंगे, अपनी तरफ से कोई भी प्रपोजल लिख के लाइएगा। उसमें जो भी कमियां होंगी, जो भी चीजें रहेंगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उस पर हम बात भी करेंगे। और याद रखिएगा, जैसे ही कल आपको ग्रुप में लिंक मिलता है, उसी लिंक के बाद लगातार आपके कमेंट आने चाहिए। कमेंट का मतलब आपका जो वर्ड फाइल है वो तुरंत आ जानी चाहिए उसमें, मेरे लिंक देते ही, क्योंकि मैं अपना लिंक 10 से 15 मिनट पहले शेयर कर देता हूं आपके साथ, तो उसके उतना टाइमिंग काफी है आप लोगों के लिए अपना प्रपोजल भेजने के लिए। तो कल इस पे होमवर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यकीन मानिए कि हमारे साथ जो भी 10-12 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं अगर आप वाकई में अच्छा सीख गए, यकीन मानिए मेरे पास हमारे जो कंसल्टेंट टीम है उनके पास मंथली 100-150 काम आते रहते हैं प्रपोजल राइटिंग के। अगर आप अच्छा लिखना सीख जाएंगे तो कुछ काम आपको दिया जाया करेगा, ठीक है। उससे आप एक बेहतरीन इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, अपनी एक अलग से सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। अपनी संस्था को तो लिखिए लिखिए, दूसरों के लिए भी काम कीजिए, क्या बुराई है उसमें। तो मैं चाहता हूं कि आप में से जो बेहतरीन जो है कंटेंट राइटिंग सीख जाएगा ना, तो थोड़ा सा हम उसको अपना कुछ छोटा मोटा काम हम भी उसको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। जनरल प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब आप उसको सही लिखना सीख जाएंगे, ठीक है, तो आपके जिस हिसाब से आपने मेहनत की उस हिसाब से आपको मेहनताना मिलना शुरू हो जाएगा उसका, ठीक है जी। तो हम पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी एनजीओज हैं जो सीखने नहीं आती हैं। अभी देखा ना आपने कि जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, महासंघ से जो संबद्ध संस्था है, उन्होंने पता है कि बहुत सारी एनजीओज हैं, ठीक है, जो जुड़ी हुई है, लेकिन सीखने कौन आया? बहुत कम लोग आए ना। अब जिन्होंने नहीं सीखा वो क्या करेंगे? वो आपको पैसा देके आपसे काम करवाएंगे। तो मजा लीजिए, सीखिए, तभी आप कमा पाएंगे। दिल से सीखिए। कल एक प्रपोजल सबका रेडी होना चाहिए, और जो मैंने आपको डायग्राम दिया उसी डायग्राम के ऊपर मैं भी लिख के लेके आऊंगा, आपके साथ साथ होमवर्क मैं भी करूंगा, लेकिन जो भी करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ओवर कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय को कि सर आप अपने शब्दों के साथ जो है मीटिंग को एंड की ओर लेके चलिएगा सर, प्लीज। सर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक मिनट जी। जी जी जी। एक्चुअली क्या होती है कि ये तो सब ठीक है जी, लेकिन वो ग्रांट देने वाला ऐसा कोई एनजीओ कोई है? क्योंकि मैं, आपको पता है मैं तो नया है ये प्लेटफॉर्म में। पूरा कौन सा एनजीओ कौन सा का ग्रांट देता है, इसके लिए कुछ बता सकते हैं? सर शायद अभी आप हमारे साथ भी नए जुड़े हैं, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी हमने इस संबंध में पहले भी वीडियोस दी हुई हैं, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डोनर्स डाटा, ठीक है। डोनर ठीक है। एजेंसी का डाटा हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी दी हुई है, ठीक है जी। हाँ, आप चाहें तो बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जिनसे आप पेड जो है डाटा खरीद सकते हैं बकायदा, ठीक है जी, अच्छा जी। फंडिंग एजेंसीज का, ठीक है। हाँ, और रही बात की कौन सी एजेंसी किस सेक्टर में डील करती है, ठीक है, जी। ये कभी सर्च करने मत जाइएगा सर।
अच्छा जी। आप ये सर्च कीजिए कि मैं अगर हेल्थ में काम कर रहा हूं तो मेरे क्षेत्र के अंदर हेल्थ के अंदर फाइनेंस करने वाली कौन कौन सी एजेंसी हैं। जी जी। बात समझे दादा, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ कौन सी एजेंसी कौन कौन से सेक्टर को फाइनेंस करती है ये मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अच्छा ये जी। जानने की आवश्यकता है कि मैं जिस क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूं उस क्षेत्र में कौन कौन सी एजेंसी फाइनेंस करती है और मेरे क्षेत्र के अंदर करती हो, यानी कि जी जिस जी। एरिया में मेरा जो लोकेशन एरिया है उसके अंदर। तो इसके लिए पेड डाटा अवेलेबल होता है, बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं जिनके पास आप पेड डाटा अपना खरीद सकते हैं उनसे, ठीक है। इसके अच्छा, लिए वो जो पेड डेटा देने वाला कोई कांटेक्ट नंबर कुछ होगा सर तो? सर देखिए मैंने बताया ना कि वैसे हमारा प्रयास रहता है कि जी आपको कंसल्टेंट की आवश्यकता ना पड़े। मैंने जी आपको जी। अभी बताया ना कि मैंने बताया, बकायदा वीडियो बनाई हुई है कि अच्छा कैसे अच्छा। आप 10 मिनट के अंदर 50 एजेंसी का डाटा निकाल सकते हैं खुद, है ना। अगर अच्छा जी, 10 आप मिनट में यूट्यूब में जी, अगर 10 मिनट में अच्छा, सर 50 निकल सकती हैं, अगर आपने पूरा एक दिन बैठकर मेहनत कर दी 8-10 समझ गया घंटे, जी। तो आप पूरा डाटा वैसे ही निकाल लेंगे खुद ही। और सर फिर भी अगर जेब में लक्ष्मी माता जो है भागने को तैयार बैठी हो तो मेरा ही नंबर डायल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसी श्योर सर्विसेज श्योर। देता हूं, मैं अपना चार्ज आपको बता दूंगा, वो चार्ज आप मुझे पे कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें सारा जी डाटा मिल जाएगा आपको। और बताइए। ठीक है जी जी जी। यार कुछ नहीं है, मैं ठीक है मैं दादा, आपको फोन कर रहा हूँ, ठीक लेकिन है। लेकिन मैंने आपको बताया ना सर कि कोशिश कीजिए कि जितना काम हम खुद कर सकें, हम पेड सर्विसेज की तरफ ना जाएं, ठीक है जी। एक्चुअली क्या हुआ जी, मैं तो ये तो पूरा नया है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है, आईटी बैकग्राउंड सर है। सर मैंने आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैंने आपको कल भी एक बात कही थी, आप बिल्कुल नए हैं लेकिन आप अपनी संस्था के लिए भी नए हैं सर। हाँ पहले समझ अपनी गया संस्था के बारे में समझने का प्रयास कीजिए, जी, ठीक है जी। ठीक है दादा। पहले अपनी ठीक। संस्था को समझिए कि मेरी संस्था कहाँ पर कैपेबल है, कहाँ स्टैंड करती है ना। श्योर श्योर। उसके बाद उसके लिए जो सपोर्टर्स डोनर्स ढूंढने ना, फिर ढूंढिएगा, उसके हिसाब से ढूंढिएगा, फिर ठीक है जी। वो बेटर रहेगा। माननीय ठीक है अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। अभी जो सर का सेंट आना सोसाइटी से कह रहे थे सर, जी। देखिए महासंघ क्या है, समय समय पे जैसे भी ग्रांट की एप्लीकेशन गवर्नमेंट की डिमांड आती है वो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाती है कि अभी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू हुआ है तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रांट के अप्रोच नहीं आई है। और तो सर जैसे भी समय आएगा, जैसे ही वहां से कोई आएगी ग्रांट की इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। और सर देखिए जैसे सर ने अभी बताया, बहुत कंसल्टेंट मार्केट में बैठे हुए हैं, आपको पुराने प्रोजेक्ट की भी दिखा देंगे कि भाई हाँ अभी आप अप्लाई कर दीजिए। पूरे साल कई ग्रांट इंफॉर्मेशन ऐसी है, अगर आप चैनल पे देखेंगे एनजीओ गुरु के महाचैनल इस यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ भी कई एप्लीकेशन ऐसी हैं सर ने डाली हुई है जो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं। आप उसमें यूट्यूब में देख लीजिएगा सर चैनल पर। और सर रही उसकी बात के प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट तो सर अभी समय से पर आएंगे। आप अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे सीए रिपोर्ट है, एक्टिविटी रिपोर्ट है, एनजीओ प्रोफाइल्स है, इसको आप तैयार करके रखिए, क्योंकि वहाँ अभी जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे प्रपोजल्स मांगे जाएंगे आप अप्लाई कीजिए। अब आपकी संस्था कितनी पुरानी है, कितनी एक्टिविटीज है, क्या आपके टर्नओवर है, ये काफी कुछ उस पर डिपेंड करेगा। आप अप्लाई करिए, सर ने जैसे बताया सर, आप सीएसआर के लिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए करिए, और नहीं तो फिर पब्लिक फंड लीजिए। आप पब्लिक फंड भी ले सकते हैं, आप लोगों से लीजिए, एटीजी की रिसीट उन्हें प्रोवाइड करिए। लोग प्राइवेट में बहुत फंड दे रहे हैं और आप सब लोग बहुत अच्छे सीख रहे हैं। मैं तो कल क्लास भी अटेंड नहीं कर सका, बस मैं कल भी नहीं कर पाऊंगा कल, क्योंकि शाम को मैं कहीं निकलना है। यादव जी कल मेरी शाम की फ्लाइट है, तो सर मैं शाम को तो कल अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, तो मैं कल तो आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मुझे बड़ा दुख लग रहा है कि भाई मैं खुद नहीं सीख पा रहा। भले मुझे काफी समय से हो गया, मेरी प्रपोजल राइटिंग वगैरह मैंने सीखी नहीं, क्योंकि कभी किसी ने इतना बताया नहीं डीपली। सर बता रहे हैं तो सर को बहुत बहुत थैंक्स। और आप लोग सीखे और अपने आप में कैपेबल बने। बहुत से लोग, जैसे अभी सर ने बताया, बहुत से लोग प्रपोजल आपसे लिखवा लेंगे। अगर आपको नॉलेज होगी और आपको अच्छा प्रपोजल लिखने आ गया, तो आप ये 3,000 रुपए दे के पता नहीं कितना पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। बहुत अभी आपके पास ऑप्शंस आएंगे सर के महासंघ से जुड़ने के। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि अधिकतर मैं देख रहा हूँ कुछ 2-3 को छोड़ के काफी हमारे साथी नए हैं सब। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप किसी तरह इसको अच्छी तरह से मन लगा के सीखिए।
अब कल आपको जो टास्क दिया हुआ है, कल इसमें काम करिए, उसको प्रपोजल को लिखिए और अच्छी तरीके से थोड़ा मेहनत कीजिए। अब क्योंकि यादव जी इतनी मेहनत कर रहे हैं और लोग जो इनके टीम पूरी मेहनत कर रही है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे ना, आपको आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि शुरुआत है सर, ये 2023-24 की शुरुआत है। अब इसी महीने में अगर आपने प्रपोजल राइटिंग सीख लिया तो आने वाले दिनों में आप अपनी संस्था के लिए तो एक अच्छा क्या कहते हैं टर्नओवर का उसमें अच्छा काम करेंगे ही, अच्छे प्रोजेक्ट ले पाएंगे, साथ ही उसमें आप एक अच्छी अर्निंग भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो प्रपोजल राइटिंग आता होगा आप दूसरी संस्थाओं के लिए लिख सकेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। ओवर टू यादव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोशिश कीजिएगा सभी लोग अपने अपने, कल जो मैंने टॉपिक दिया है आपको, इस टॉपिक पर सभी लोग अपनी क्लास स्टार्ट कीजिएगा, अपना कंटेंट लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप लिखना सीख जाएंगे ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक जनरल सा प्रोजेक्ट आप किसी के लिए लिख के देंगे ना, 2-3 हजार रुपए तो बड़ी मामूली बात होती है, पता है आपको। आप 2-4 पेजों का भी प्रपोजल किसी को लिख के दे रहे हैं ना, तो 3-4 हजार रुपए कोई भी देने के लिए तैयार हो जाएगा आपको। बस ये 3-4 पेज जो आप लिख रहे हैं वो बड़े इफेक्टिव होने चाहिए। ये सीखने के लिए 7 दिन बहुत हैं आपके पास, लेकिन तभी 7 दिन बहुत हैं जब आप डेली प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। जैसे आज 4-5 संस्थाओं ने लिखा, बाकी संस्थाओं ने नहीं लिखा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। वैष्णवी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, आप ध्यान दीजिए इस ओर काफी गहराई से। कल मुझे बिल्कुल होमवर्क चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, सर कल मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ भी कैंसर पेशेंट्स हैं, तो आप बिल्कुल उसको करेंगे। जी ठीक जी है जी जी, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर सर आपकी तरफ से वॉइस डबल आ रही है मेरी। जी बिल्कुल सर, सर करेंगे। जी आवाज गूंज रही है। तो कल आप लोग ना प्रैक्टिस करके आएंगे। तो प्रैक्टिस जब आप करके आएंगे ना, थोड़ा सा एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा हमें। और मैंने आपको बताया कि आप वो मत जाइए। अब मैं टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल उस टॉपिक को मैं छोड़ रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि आपके जो टॉपिक हैं जिन पे आप कल लिख के लाएंगे, या फिर आप जो टॉपिक सजेस्ट करेंगे अपने अपने नाम से आज अपने ग्रुप में, हम उस टॉपिक को लेके चलेंगे, हम उस पर लिखवाएंगे आपको लाइव, ठीक है। उस पर एक वीडियो बनाकर हम आपको दे देंगे। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इस 1 घंटे के सेशन में, हम सिर्फ डिस्कस किया करेंगे कि हमें प्रपोजल कैसे लिखना है, ठीक है। और उसका कंटेंट वाइज मैं एक वीडियो बनाकर आपको दे दिया करूंगा, वो उसको सिर्फ आप ही लोग एक्सेस कर पाएंगे, कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। जो लोग मीटिंग में रहेंगे और जो अपना होमवर्क लेकर आएंगे पूरा, उनके पास पर्सनल मैसेज करूंगा, ग्रुप में मैं करूंगा ही नहीं मैसेज में। उसका लिंक ग्रुप में मैसेज नहीं करूंगा। ग्रुप में सिर्फ उन्हीं लोगों के पास मैसेज आएगा जब कल जैसे ही मैं लिंक डालूंगा और उसके जवाब में, उसके प्रत्युत्तर में जिन जिन का वर्ड फाइल मेरे पास आएगी, उनके पास वो लिंक जाएगा जो आज की रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। ऐसे ही डेली रहा करेगा नियम। आप होमवर्क करेंगे तो आपके साथ काम शेयर किया जाएगा, आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपके साथ काम शेयर नहीं होगा। क्योंकि मेरा 2,999 रुपये लेने का ये पर्पज नहीं है सर कि मुझे आपसे कुछ कमाना है, मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है। और कहीं ना कहीं ये जो 2,999 आपने खर्च किए थे ना, ये आपको रिटर्न करवाने हैं। क्योंकि हमारे पास काम बहुत है, दिन भर में 50 लोग आते हैं, सर हमें ये प्रोजेक्ट लिखवा के दे दो, ये प्रोजेक्ट लिखवा दो। मैं मना ही कर देता हूँ, भैया मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं मना नहीं करूंगा, मेरे पास अब 9 हाथ और हो गए हैं नए भाई, 9, 10, 12 लोग जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग कंटेंट राइटिंग अगर सीख जाएंगे, छोटा छोटा काम मैं आपको पकड़ा दूंगा, 2 पैसे की अर्निंग आप भी कर पाएंगे, और कुछ संस्थाओं को और सहायता मिल जाएगी। क्योंकि कई लोगों को आदत हो चुकी है मुझसे ना सुनने की, ठीक है। तो वो आदत में भी सुधार हो जाएगा मेरी में। क्योंकि मैं इस समय आपको रेफर कर दिया करूँ, भाई एक काम करो, ये नंबर दे रहा हूं मैं, उनसे आप लिखवा लीजिए। लेकिन एटलीस्ट जब मुझे आपका रिजल्ट दिखाई देगा ना, तो ही तो मैं किसी को रेफर कर पाऊंगा। कल जो आप मुझे लिख के देंगे ना, वो रफ ड्राफ्ट मत डालना कि कुछ भी उठा के डाल दिया आपने, अरे फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, नहीं। उसी मैटर पर, उसी कंटेंट पर डिपेंड होगा कि मुझे आपका नंबर किसी को रेफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो आप डेली होमवर्क करेंगे, इसी डेली होमवर्क पे डिपेंड करेगा कि मुझे आपका नंबर किसी को रेफर करना है कि नहीं करना है आगे, है ना। तो 2 पैसे आप तभी कमा पाएंगे जब आप, देखिए अपनी संस्था के लिए तो कीजिए। और आज अगर आप ड्राफ्ट से फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी संस्था के लिए कभी अच्छा प्रपोजल नहीं लिख पाएंगे। कल मैंने आज अपने स्टेटस पे भी कल डाला हुआ था, एक संस्था को 45 लाख की ग्रांट प्राप्त हुई। आज मेरे साथ कुछ साथी मिलने के लिए आए थे, आपके पंजाब से भी और आपके छत्तीसगढ़ से भी। तो दिल्ली थे वो लोग। सर आपकी तरफ से वॉइस गूंजती है, फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन। जी, जब आप अपने आप को म्यूट करें ना सर, तो वहां पर आपका माइक का वॉइस घटा दीजिएगा, तो आवाज नहीं गूंजेगी मेरी।
तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग आए सर, आपने उनका प्रपोजल लिख के दिया, हो सकता है शायद वो ग्रुप में कहीं जुड़े होंगे, उनका नंबर उन्होंने निकाल लिया होगा उस संस्था का, तो डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर लिया कि ये प्रोजेक्ट किसने लिखवाया या किसने दिलवाया। तो हालांकि देखिए पता नहीं, कई लोगों की आदत है, अब यादव जी से बात करना, हमें तो उन्होंने दिलवा दिया। भैया मैं प्रोजेक्ट नहीं दिलवाता हूँ, मैं सिर्फ गाइडेंस देता हूँ जैसे आप लोगों को दे रहा हूँ। आपको वीडियो खुद देखना है, आपको अपना प्रपोजल खुद लिखना है, आपको सबमिट करना है। मुझसे सिर्फ एक ही गलती हुई थी, उन्होंने मुझसे लिखवाया था, उसके लिए उन्होंने मुझे चार्ज पे किया था और वो खुदा ना खास्ता पास हो गया, वो उनके लक में था। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख के दिया था इसलिए पास हुआ है वो, नहीं। जो मैं सिखा रहा हूं आपको, मैंने वही चीज उनको लिख के दी है, बस आपके शब्दों को आप लिख सकते हैं, आपके बारे में आप अच्छा बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूं सर। मुझे आप अपनी संस्था का ना एक्टिविटी प्रोफाइल भेज दीजिए, लेकिन मैं शायद आपकी संस्था के बारे में उतनी लाइनें नहीं बोल पाऊंगा जितनी लाइनें आप खुद बोल पाएंगे, क्योंकि वो कंटेंट आपने लिखा है। तो आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते सिर्फ थोड़ी सी ना, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको अपने शब्दों को कन्वर्ट करना है प्रोफेशनल लैंग्वेज में, बस। मैंने आपको उसके लिए बताया रखा, गूगल पे जाइए, हिंदी टू इंग्लिश, बांग्ला टू इंग्लिश, कन्नड़ टू इंग्लिश, तेलुगु टू इंग्लिश, कर दीजिए उसको, बस। वहां आप अपनी भाषा लिखिए, गूगल आपको प्रोफेशनल भाषा में जवाब दे देगा उसका, उठाकर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और कुछ है ही नहीं। तो आपको अगर जिस भी लैंग्वेज में लिखना आता हो, ठीक है, कल के लिए मैं पूरी छूट दे रहा हूं, क्योंकि कल पहला होमवर्क दिया आपका, मैं आपको पूरी छूट दे रहा हूं। अगर किसी को हिंदी में लिखना है ना, तो हिंदी में लिख के दीजिएगा। किसी को प्रपोजल इंग्लिश में लिखना आता है, इंग्लिश में लिख के दीजिएगा। किसी को बांग्ला में लिखना आता है, बांग्ला में लिख के दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास कन्वर्टर है, मुझे तो सिर्फ आपकी फाइल अपलोड करनी है, मेरे पास पूरी इंग्लिश में कन्वर्ट होकर आ जाएगी फाइल आपकी। लेकिन भेजना मुझे वर्ड फाइल केवल, जब आप ग्रुप में कल भेजेंगे तो वर्ड फाइल भेजिएगा, ठीक है। फिर हम कल डिस्कस करेंगे कहां पर हमने क्या क्या कमियां छोड़ी हैं, ठीक है भाई? ठीक है भाई सभी को? जी सर। Yes, sir. सभी सर, रेडी हैं उस- इस टास्क के लिए? सर क्लियर सर क्लियर। सर ठीक है। कल आप लोग इस होमवर्क को कंप्लीट करके लेकर आएंगे। जो आज फॉर्मेट दिया गया है आपको, उस फॉर्मेट में आपको अपना प्रपोजल लिखकर लेकर आना है। जो चीज समझ में नहीं आए, जो पॉइंट समझ में नहीं आए, ईमानदारी से उसको छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन पहला प्रयास छोड़ने का नहीं करना। पहला प्रयास क्या करना है, जो मैंने शब्द लिखवाया हुआ उस शब्द को हिंदी में कन्वर्ट करके देखिएगा कि उसका मतलब क्या होता है, उसकी उस अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखिए उसका मतलब क्या होता है, और उस मतलब के हिसाब से आपकी बातें लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कल जो हमने आपको बताया आप उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए। क्लियर है सभी को? चलिए, कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। और आज के जो सेशन की वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक था, उसकी जो वीडियो है वो रात तक मैं कंटेंट अपलोड करके और चैनल पर लगाकर आपको लिंक शेयर करूंगा। लेकिन लिंक मैं कल शेयर करूंगा, सॉरी आज रात को शेयर नहीं करूंगा, मैं कल शेयर करूंगा आपके होमवर्क के साथ। जैसा इसका होमवर्क होगा, जिस इसका जवाब आएगा उसके साथ लिंक शेयर कर दूंगा मैं पर्सनली, ठीक है जी? ठीक है भाई सभी को? चलिए जी, सभी को शुभ रात्रि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को थैंक यू समय से जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और अब टॉपिक वो रहेंगे तो आप जिन पे वर्क करते हैं, जिन पर आप काम करते हैं, उन टॉपिक पर कल हम जो है कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, ठीक है, किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है जी। और कल साथ ही साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि हमने कहां पर क्या गलतियां की हैं। और थोड़ा सा मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा कल आप ना ग्रुप में अवेयर रहिएगा। शाम को 7 बजे लिंक का वेट मत करना, शाम को 5 बजे लिंक का वेट मत करना। अगर मुझे जरूरत लगी, क्योंकि कल मेरे पास डाटा ज्यादा होगा, क्योंकि कल मुझे आपका कंटेंट भी चेक करना है और अपना कंटेंट भी देना है मुझे साथ साथ, तो हो सकता है मैं आपकी मीटिंग को कल जल्दी शुरू कर दूं। हो सकता है मैं किसी कारणवश लेट हो जाऊं तो मैं आपको मैसेज डाल दूं कि भाई आज मीटिंग लेट शुरू होगी। तो किसी भी स्थिति के लिए उस ग्रुप में तैयार रहना, कहने का मतलब उस ग्रुप में जब मेरा मैसेज आए तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए। हर आधे घंटे में उसको चेक जरूर करते रहिएगा, मीटिंग अपने ग्रुप को। जरूरत के हिसाब से मैं उसमें कोई भी मैसेज डाल सकता हूं, ये मैं आज क्लियरली कह रहा हूं। कल नहीं, हमेशा के लिए उस ग्रुप में जब तक हम अवेलेबल हैं तब तक मैं कोई भी मैसेज किसी भी समय डाल सकता हूं, जरूरत के हिसाब से। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं समय कम दे पा रहा हूं, और क्योंकि प्रपोजल राइटिंग छोटा विषय नहीं है, इस पर बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत टाइम की जरूरत है। तो अगर मुझे लगेगा कि मुझे बीच बीच में कुछ आपको शेयर करना है आपके साथ, तो मैं बीच में कभी भी मीटिंग स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है जी। थोड़ा सा आपको समय निकालना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।
गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। वैष्णवी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। वैष्णवी सोशल वर्क फाउंडेशन, सॉरी। यस सर। कल मेहनत कीजिएगा प्लीज आप। जी सर। कल मुझे रिजल्ट चाहिए आपसे। जी सर। भाग्योदय सेवा संस्थान सर, कल आपके तरफ से आपके टॉपिक पर एक प्रपोजल चाहिए सर मुझे आपसे आज के कंटेंट में। ठीक है जी। मानव सेवा महिला सम्मान समिति। यस सर। सर देखिए, अब आप अनम्यूट हो गए ना, टाइम पर आप जी, जी, अनम्यूट जी। नहीं होते हैं। नहीं होता है सर, लेकिन वॉइस प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात जी। नहीं। कल मुझे आपसे कंटेंट चाहिए सर ग्रुप के अंदर, मेहनत कीजिएगा ओके। पूरी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। प्रेमा जी, कल मुझे आपसे कंटेंट चाहिए। ठीक है मैम। और प्लीज जब आप लॉगिन करें ना, जैसे अभी आप लॉगिन में हैं, आपके पास एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी पार्टिसिपेंट्स की, है ना? जी जी सर। उस लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, अपने नाम पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर आप अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। आपकी संस्था के नाम से लॉगिन किया कीजिए हमेशा। तो वहां पर आप प्रेमा जी के नाम को एडिट करके ना अपनी संस्था का नाम डाल सकते हैं। प्रेमा जी सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाइए, वहां पर आपका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा, उसमें 3 बिंदु होंगे ऊपर, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां से अपने आप को रीनेम कर लिया कीजिए अपनी संस्था के नाम से। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट जी। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन सर, आप 2 जगह से लॉगिन है क्या? हाँ, एक लैपटॉप पे है, तो मोबाइल पे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर। सर कल मुझे आपसे चाहिए डिटेल्स, और आज मेरे पास ना आपके एरिया से शायद SKS चैरिटेबल हॉस्पिटल है कोई, अच्छा जी, कहाँ से? जालंधर में। ओके ओके। वहां से एक सज्जन आए थे मुझसे मिलने के लिए। उनका लंगर, गुरुद्वारा, बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो काफी अच्छा वर्किंग है उनका। और माइट भी हो सकता है मैं इस मंथ में जो है जालंधर आ रहा हूँ, जी तो जी, अगर आपका पास में रहेगा एरिया तो सर बिल्कुल आपसे ही मुलाकात होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है दादा? जी ठीक है श्रीमान जी। चलिए, सभी को शुभ रात्रि जी, धन्यवाद। ओके सर। अंशारना फाउंडेशन, अंशारना फाउंडेशन। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर आप मुझे सारी वीडियोस में सिर्फ घूमते हुए दिखाई देते हैं, मुझे कभी आप बैठे हुए दिखाई नहीं दिए। आप मुझे कभी भी लिखकर नहीं सर, बैठकर नोट डाउन करते हुए दिखाई नहीं दिए सर। सर कल आपसे होमवर्क चाहिए सर पूरा। ठीक है सर, मैं मिलेगा ना दादा? हाँ हाँ ठीक है, कल मेहनत करनी है सर। जो कमी रहेगी मैं उसको कमी को दूर करने के लिए बैठा हूँ। देखिए, मुझे पता तो लगे कि मेरा कौन साथी कितना सीख पाया है ना? जी सर। जी फिर मैं उसी के हिसाब से मेहनत करूंगा सर आपके ऊपर, है ना? लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि इस सेशन के अंदर मुझे आपको कंप्लीट राइटिंग सिखानी है, एटलीस्ट अपनी संस्था के लिए आप लिख सकें। जी सर। ठीक है जी सर। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।